ओम शांति। मैं आत्मा तमोगुणी वातावरण को समाप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। दूर दूर तक तमो प्रधानता का वातावरण नष्ट हो रहा है। याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों की मैं आत्मा मास्टर हूँ। ऊंची स्थिति का अनुभव करें। मुझसे सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी ऊंची स्टेज में आज के महावाक्य सुनते हैं। 22/8/2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 7/3/88। अव्यक्त बाप दादा। आज बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा कहते कि बच्चे, दुनिया वाले ज्योतिषी तो हाथ की रेखाएं देखते हैं। बाप दादा अपने बच्चों के मस्तक की चमकती हुई रेखाओं से भाग्य को देखते हैं कि मेरे बच्चों का भाग्य कितना ऊंच है। बाप दादा कहते कि बच्चे, जो भाग्यवान बच्चे हैं उनसे हर एक के अंदर खुशी की लहर उत्पन्न होती है। उनके संग में आकर के सबको खुशी मिलती है। फिर बाबा कहते हैं भाग्यवान बच्चों की निशानी है कि वे किसी को भी परमात्मा याद का अनुभव कराएंगे, रूहानियत का अनुभव कराएंगे। उनके संग में आने वाले सभी को एक बाप की याद का अनुभव होगा। भाग्यशाली बच्चों के संपर्क में जो आएगा उसको सदा हल्कापन महसूस होगा, लाइट स्थिति का अनुभव होगा। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, आगे चल के देखना, जब अति और अंत का नज़ारा होगा तो उस समय हर चीज़ अति में जाएगी और अंतिम समय होगा तो सारी दुनिया में हद का वैराग्य उत्पन्न होगा। तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हद का वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बाप कहते उस समय तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य होगा और अंतिम नज़ारों को तुम खुशी खुशी देखेंगे। वे तो तनाव के अति में जाने के कारण उनको एक बाप याद आएगा, लेकिन वे सब बहुत हलचल में होंगे क्योंकि उन्हें बेहद का वैराग नहीं आया। अभी तो बाबा कहते थोड़े बहुत कुछ घटनाएं होती है या कुछ चीज़ें दिखाई देती है विनाश की, तो कहते हैं ये तो होता ही रहता है, फिर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जब अति और अंत के नज़ारे होंगे, तनाव और टेंशन अति में जाएगा, तो उस समय एक बाप की याद की तरफ सभी खींचेंगे। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, तुम बच्चों का कितना ऊंचा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर रात तक अपना भाग्य देखो तो सुबह सुबह तुम्हें कौन जगाने आते हैं। तुम जागना नहीं भी चाहते हो तो भाग्यवान बच्चे को अनुभव होता है कि बाबा सोने ही नहीं देता है। अमृत वेले बाप से तुम्हारा मिलन होता है और ऊंचे स्थान और ऊंची स्थिति में बाप तुम्हें बिठाता है, तो बाप कहते नीचे की तो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि दूसरा नंबर का भाग्य तुम बच्चों का शिक्षक बनकर स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते, तो पढ़ाने वाला टीचर तुम्हें कितना ऊंच मिला है, ये भी अपने भाग्य को याद करो। तीसरा बाबा कहते हैं अथक सेवाधारी बाप तुमको मिला है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी भी ये नहीं कहता कि आज सोए नहीं है या आज काम था या आज समय पे नहीं पढ़ा सकते। बाबा कहते हैं ऐसा शिक्षक तुम बच्चों को मिला है कि एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करवाता है, खुद आकर के पढ़ाते हैं। तो बाप अथक सेवाधारी है, तो ऐसे तुम बच्चों को भी थकना नहीं है। फिर बाबा समझा रहे सेवा में कभी भी मैंपन नहीं आए। जैसे मैंपन आता है तो करण करावनहार बाप को भूल जाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा भाग्य कितना ऊंच है जो तुम्हारे द्वारा करण करावनहार बाप अभी करवा रहे हैं। तुम्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बाप आकर के करवाते हैं।
फिर बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा भोजन बाप तुम बच्चों को खिलाते हैं। बाप ने गारंटी की है कि अंत तक अपने बच्चों को दाल रोटी जरूर दूंगा। जो सच्चे बच्चे हैं, जो सच्ची रीति चलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात और नज़ारे कैसे भी हो, लेकिन अपने बच्चों को मैं दाल रोटी जरूर दूंगा। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम्हें ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। फिर रात को सुलाता भी कौन है? शिव बाप आकर के तुम बच्चों को लोरी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सुलाते भी कौन है? भगवान आकर के लोरी सुनाए, ब्रह्मा माँ आकर के लोरी सुनाए, तो कितना ऊंचा भाग्य है। तो आज बाबा हम बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। टॉपिक है मुरली की, भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मण आत्माओं का छोटा सा संसार। उन्हों के अंतर में आप कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते, लेकिन यह दिव्य ईश्वरी भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरी रूहानी मुस्कुराहट होगी। भगवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है, आगे और भी प्रत्यक्ष हो जाएंगी। अभी थोड़ा और समय आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वयं ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन तनाव के कारण सभी का ध्यान एक बाप की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना।
अमृत वेले से अपना भाग्य देखो, भक्ति में देवताओं को समझ, भगवान समझ। भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते, कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बनकर सेवा करते, फिर आह्वान करते, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहे 15 दिन और रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ, अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होगी। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बनकर कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बनकर सेवा करते, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलधी बच्चे को कहते, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। मैं निमित्त करनहार, मैं सेवा के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो यह मैंपन का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है ना। आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है। साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तभी तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में जिम्मेवार बन हल्का बनाए बाप उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है ना तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती तो मस्त हो जाते हैं।
लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा हल्कापन फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में मैं कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है ना। लोग तो वैसे ही कहते हमको भगवान खिला रहा है, मालूम नहीं भगवान क्या, लेकिन कहते हैं खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी भोजन से मंगाते भी हो, लेकिन पहले उसी अपनी कमाई की भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। बाप की भंडारी में डालेंगे तो आपका भंडारा भी भोलेनाथ का भंडारा बन जाएगा। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का तो कुछ होता नहीं है। हम अपनी कमाई से खाते, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है, सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, यह ब्राह्मण आत्माओं को स्वतः ही नशा रहता। और बाप की गारंटी है कि बच्चे 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी बाप खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खिलाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो, सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता। तो अमृत वेले से रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। यह भाग्य सदा स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा चढ़ता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बोतल रखा हो तो नशा चढ़ेगा? यह भी बुद्धि में समाया तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो
तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती और किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भाग्यवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को, सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अमृत वेले के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। विदाई के समय दादी जानकी बंबई तथा कुरुक्षेत्र जाने पर सेवा की छुट्टी ले रही हैं। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं है। चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते तो किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए तो उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।